हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पुली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है अपन क्वेश्चन में देख सकते हैं। ए ब्लॉक ए इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ब्लॉक ए है इसका एक्सेलरेशन अपन को गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट में। ठीक है, इसने पूछा यहाँ पर द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो बी ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात की इसने। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जब भी अपन को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक का गिवन है दूसरे का फाइंड करना है, तो अपन किस तरह से फाइंड करते हैं। अपन को एक कंसेप्ट पता है यहाँ पर सिग्मा ऑफ टी डॉट ए। ठीक है ना, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए क्या होता है, 0 होता है। ये कंसेप्ट मेरे पता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से अपन क्या करेंगे, ये चीज़ फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया इसका। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा, अपन को एक चीज़ दे रखी, इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन था ये। ठीक है, और इसका देखो अब यहाँ पर क्या करें अपन, सबसे पहले जब भी अपन ये सिग्मा ऑफ टी डॉट ए कंसेप्ट लगाते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। ठीक है, वो रिलेशन निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले अपन देखो इसके रेस्पेक्ट में निकालते, किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अपन क्या करें, इसके ऊपर आप ऐसे इमेजिन करो, आप इसके ऊपर बैठे हो, अभी इमेजिन करो ये चीज़ आपके रेस्पेक्ट क्या होगा, ये चीज़ रेस्ट पर होगी, क्योंकि आपके आप इसके ऊपर बैठे हो तो आपको क्या लगेगा, आप तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, रेस्ट पर हुआ ना। ये ब्लॉक आपके रेस्पेक्ट में डाउन में जाएगा, आपके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक। ठीक है, तो अपन एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया, ब्लॉक ये ब्लॉक भी है ना, इसका एक्सेलरेशन ए है, अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, और ये ब्लॉक रेस्ट में आ गया, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर सिंपली इसको भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इस साइड दे दिया, और इसको भी मैंने दे दिया ये जो दीवार है इसको। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये ब्लॉक रेस्ट पर होगा। ठीक है ना, ये ए वाला ब्लॉक रेस्ट में होगा मेरे रेस्पेक्ट में। मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दीवार इस साइड आ रही, मेरे को ऐसा इमेजिन होगा यहाँ पर। मजा आया। ठीक है ना, और मेरे रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक केवल नीचे जाएगा। ठीक है ना, और अपन ने एज्यूम कर लिया एक्सेलरेशन क्या है, ए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो स्ट्रिंग में टेंशन अपन ने एज्यूम कर लिया टी है, पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा, एक ही स्ट्रिंग सेम है टेंशन। ठीक है, तो टी, अब देखो इस पॉइंट से हमेशा अवे लगता है टेंशन, इसलिए ये पॉइंट से अवे आ रहा है, टेंशन टी बना दिया मैंने। ठीक है, एक स्ट्रिंग में टेंशन टी रहा, पूरा टेंशन टी है। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखना है, यहाँ पर जब टेंशन टी है ना और इस साइड टेंशन टी है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना है, यहाँ पर टू टी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये टेंशन तो डाउन में आ रहा है और इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वर्टिकल है, तो वर्टिकल का कॉम्पोनेंट कोस 90 वो 0 होगा। ठीक है ना, इसलिए केवल ये टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी ही रहेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर ये टी है तो यहाँ पर टी रहेगा। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर कुछ इस तरह से होता ना कि यहाँ पर टी तो यहाँ पर 2t हो जाता। ठीक है ना, ये यदि कंसेप्ट होता तो यहाँ पर ये 2t मैं बोल सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टी लग रहा है, लेकिन ये तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल का कॉम्पोनेंट इस साइड आएगा नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए यहाँ पर ये टी है तो यहाँ पर टी ही रहेगा। ठीक है ना, देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए क्या होता है, 0 होता है। तो ये कंसेप्ट अपन किस तरह से इस पर लगाएंगे, जब भी ये कंसेप्ट लगाते हैं मैंने आपको बताया कि रेस्पेक्ट में लगाते हैं, बी का एक्सेलरेशन फाइंड होगा ए के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है ना, और फिर अपन क्या करेंगे, उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करूँ तो मेरे को इमेजिन हो रहा है ये इस साइड जा रही है, और यहाँ पर ये जो दीवार है ना इस पर नेट टेंशन कितना है, 1t और t, नेट 2t है। ठीक है, तो दीवार पर नेट टेंशन कितना है, 2t है, तो 2t आ गया डॉट। अब यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या है दीवार का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2t इंटू 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना, टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब कोस 0 आएगा, और कोस 0 1 कर देगा, वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो अब यहाँ पर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड में अपन ने एज्यूम किया था, और टेंशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये नेगेटिव लिख दिया, और मैंने आपको ये बताया था सिग्मा ऑफ टी डॉट ए क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया कंसेप्ट। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, देखो इसको इस साइड लेके चला गया, और यहाँ पर टेंशन कैंसल आउट हो गया आपस में, टेंशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आई है, ये आई है ए के रेस्पेक्ट में बी की रेस्पेक्ट में आई है, तो अपन को फाइंड करना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन। अब देखो मैंने आपको बताया अपन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है बी का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, अब मेरे को एक चीज़ पता है कि यहाँ पर ये डाउन में भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, ध्यान से देखना, इस फिगर को देखना। ये वाला जो ब्लॉक है ना बी,
डी ब्लॉक नीचे भी जा रहा है जो कि ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपन ने फाइंड भी कर लिया था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था अपना, ठीक है। और ये इस साइड भी तो जा रहा है। अब देखो ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इस साइड भी तो जाएगा, जब ये इस साइड जाएगा तो बी वाला भी जाएगा इस साइड, श्योर है वो तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका एक्सेलरेशन क्या था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो इसका भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस साइड होगा। और डाउनवर्ड में मैंने फाइंड कर लिया, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा रूट ऑफ a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस थीटा। और एंगल दोनों के बीच क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों परपेंडिकुलर आपस में, तो कोस 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो a1 क्या था मेरा 5 था, 5 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर a2 कितना था 10 था, 10 का स्क्वायर कर दिया प्लस का ट्वाइस ऑफ a1 a2 कोस 90, कोस 90 जीरो होता तो ये सिंपली क्वांटिटी मेरी जीरो हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर दोनों को ऐड किया रूट ऑफ 125, और 125 क्या होता है 5 रूट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपना फाइनल यहाँ पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया बी का, कितना आया 5 रूट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।